पांचों किताबें और उर्दू का ये कायदा सब आपको एक साथ ही लेके रख लेना है, क्योंकि अगर आप एक लोगे उसके बाद यहाँ पर तो सबक चलता रहेगा तो हो सकता है कि आप दूसरी किताब न ले पाओ और आपका सबक छूट जाए। तो इसलिए आप पहले ही पांचों किताबें और ये उर्दू का कायदा लेकर रख लीजिए। तो चलिए हम आज का अपना पहला सबक पढ़ लेते हैं। पहले आपको उर्दू के हरूफ सीखने हैं। यहाँ पर उर्दू के सभी हरूफ दिए गए हैं। उर्दू में जितने भी लफ्ज़ होते हैं वो सभी लफ्ज़ इन्हीं हरूफ से मिलकर बनते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको इन हरूफ को याद भी करना है, पढ़ना भी सीखना है और आपको इनकी शक्लें अपने दिमाग में बैठा लेनी है। यहाँ पर ये है अलिफ, ये है बे। अरबी में इसको बा पढ़ते हैं लेकिन उर्दू में हम इसको बे पढ़ते हैं। यहाँ पर ये है पे, ये है ते, ये है टे, ये है से, ये है जीम, ये है चे, ये है हा या हे, ये है खा, ये है दाल, ये है दाल, ये है जा, ये है रा, ये है ला, ये है जे, ये है से, ये है सीन, ये शीन, ये सौद, ये ज़ौद, ये तो, ये ज़ौ, ये है आइन, ये है गैन, ये है फा, ये है काफ, ये है काफ, ये है गाफ, ये है लाम, ये है मीम, ये है नून, ये है वाव, ये हा, ये भी हा और ये भी हा और ये भी हा। यहाँ पर हा को अलग अलग शक्लों में लिख कर के बताया गया है कि इतनी तरह से हा को लिखा जाता है। ये है लाम अलिफ, ये है हमज़ा, ये है या और ये भी या। इनको आप रट लीजिए और इसके साथ साथ ही इनकी शक्लें अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए। जैसे कि बे, पे, ते, टे और से, ये सब देखने में बिल्कुल सेम है, लेकिन बे इसके नीचे एक नुक्ता होता है, पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं, ते के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, टे में एक तौय होती है छोटी सी और सा में या से में 3 नुक्ते ऊपर होते हैं। इसी तरह से जब उर्दू में इन हरूफ को मिला करके लिखा जाता है तो वहाँ पर ये अपनी इन शक्ल में नहीं रहते, बल्कि इनके नुक्तों से ही इनकी पहचान होती है। तो ये अलिफ, बे, पे, ते, टे, से। इसके बाद जीम, चे, हे और खे, ये चारों बिल्कुल सेम हैं, लेकिन इनकी पहचान कैसे होगी? जीम इसके पेट में 1 नुक्ता, चे इसके पेट में 3 नुक्ते, हे बिल्कुल खाली होता है और ये खे इसके ऊपर 1 नुक्ता होता है। तो इनकी पहचान नुक्तों से होती है। अगर खाली है तो है, बाकी अगर नुक्ते हैं तो नुक्तों के हिसाब से जीम, चे, हे और खे पढ़े जाएंगे। बाकी यहाँ पर दाल, डाल और जा तीनों बिल्कुल सेम हैं, लेकिन दाल खाली होता है, जबकि डाल में एक छोटा तौ बना हुआ होता है इसके ऊपर और जाल पर 1 नुक्ता होता है। अगर कोई नुक्ता नहीं तो दाल, छोटी तौ बनी हुई है तो डाल और अगर एक नुक्ता लगा हुआ है तो जाल। इसके बाद रे, ले, जे और से, चारों बिल्कुल सेम हैं, लेकिन अगर खाली है तो रे पढ़ा जाएगा। अगर इसके ऊपर छोटी सी एक तौ लगी हुई है तो ले पढ़ा जाएगा
अगर एक नुक्ता लगा हुआ है तो जे पढ़ा जाएगा, और अगर 3 नुक्ते लगे हुए हैं तो इसको से पढ़ा जाएगा। इसका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। इसके बाद सीन और शीन, देखने में बिल्कुल दोनों सेम हैं, लेकिन सीन खाली होता है, इस पर कोई नुक्ता नहीं होता, जबकि शीन पर 3 नुक्ते होते हैं। सौद और जौद, ये दोनों भी देखने में सेम होते हैं, लेकिन सौद खाली और जौद के ऊपर एक नुक्ता होता है। इसके बाद तौ और जौ दोनों सेम हैं, लेकिन तौ खाली, जौ पर एक नुक्ता। इसके बाद आइन और गैन दोनों सेम, लेकिन आइन खाली, कोई नुक्ता नहीं, और गैन इसके ऊपर एक नुक्ता। तो नुक्ते से ही पहचान होगी कि ये आइन है या गैन। नुक्ता नहीं है तो आइन, नुक्ता है तो गैन। इसके बाद फा, इसके बाद कौफ, ये भी काफ है लेकिन ये छोटा काफ है, ये कौफ और ये काफ। इसके बाद ये गाफ, जैसे गमला, तो उसमें जो गे यूज़ होता है वहाँ पर ये गाफ यूज़ होता है। इसके बाद लाम, मीम, नून, वाव, हा, ये भी हा, ये भी हा और ये भी हा। इसके बाद लाम अलिफ, देखिए यहाँ पर ये लाम है, लेकिन जब इसको अलिफ के साथ मिलाया तो ये इस तरह से हो गया। बस आपको समझना है, और समझोगे आप तभी जब आप इस पूरे को रट लोगे और अपने दिमाग में आप इन सब की शक्लें बैठा लोगे। ये है हमज़ा, या और या। तो आपको इसको इस तरीके से याद करना है। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रा, अड़ा, जा, सा, सीन, शीन, सौद, जौद, तौ, जौ, आइन, गैन, फा, कौफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, 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 लाम अलिफ, हमज़ा, या। एक बार और सुन लीजिए। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रा, ड़ा, जा, सा, सीन, शीन, सौद, जौद, तौ, जौ, आइन, गैन, फा, कौफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, 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 लाम अलिफ, हमज़ा, या। सो आज के लिए बस इतना ही। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको बहुत